लेपर्ड मॉडल। मैं इसको लेपर्ड नहीं कहूँगा, लेपर्ड प्रो कहूँगा, क्योंकि ये एवियन का अपग्रेडेड वर्जन है लेपर्ड मॉडल। इससे पहले जो लेपर्ड मॉडल था उसमें कुछ चीजें कम थी, जिसके अंदर साइड सेंसर नहीं था, इसके अलावा स्पीड, मजीद कुछ चीजें थी जिसके अंदर एवियन ने लेपर्ड मॉडल में चेंजिंग्स की हैं। 1200 वाट की QS कंपनी की मोटर दी जाती है जो कि वाटर प्रूफ है। अगर हम इसके टार्क की बात करें तो 163 टार्क है। मैं इसको अगर कहना चाहूँ कि 2000 वाट की मोटर से ज्यादा इसका टार्क है तो ये कम नहीं होगा। अब हम इसकी जो सीट स्टोरेज स्पेस है इसको ओपन करते हैं तो वो आपको दिखाते हैं। इसको मैंने लेफ्ट किया तो ये आप देख सकते हैं इसकी सीट स्टोरेज है ना ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं। फुल डेड बैटरी पे मैंने इसको 7 घंटों में चार्ज किया है। मैंने टाइम नोट किया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो चार्जिंग यूनिट्स की बात करूं, कंपनी जो बताती है वो 3 यूनिट तक मैक्सिमम बताती है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस हो गई है 170 हो गई है, पहले से बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूं मजहर इकबाल। नाजरीन, मेरे पास मौजूद है एवियन का लेपर्ड मॉडल। मैं इसको लेपर्ड नहीं कहूँगा, लेपर्ड प्रो कहूँगा, क्योंकि ये एवियन का अपग्रेडेड वर्जन है लेपर्ड मॉडल। इससे पहले जो लेपर्ड मॉडल था उसमें कुछ चीजें कम थी, जिसके अंदर साइड सेंसर नहीं था, इसके अलावा स्पीड, मजीद चीजें थी जिसके अंदर एवियन ने लेपर्ड मॉडल में चेंजिंग्स की हैं। और कंपनी ने हमें ये लेपर्ड मॉडल दिया था रिव्यू करने के लिए, एक्सपर्ट रिव्यू करने के लिए। आपने लास्ट वीडियो हमारी देखी जिसमें हम कसूर गए थे, इसको एक ड्राइव में मुकम्मल टेस्ट किया था कि कितने किलोमीटर करता है। वो आपने देखा कि हमने तकरीबन 121 किलोमीटर हमने इसके चार्ज पे किया, लेकिन वो जो हमने आपको वीडियो में दिखाया उसमें अभी इसकी कुछ बैटरी बाकी भी थी। उसके बाद तकरीबन 15 किलोमीटर से ज्यादा हमने मजीद भी सफर किया जो हम आपको वीडियो में नहीं दिखा सके। अभी तक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे पास है, मतलब 4 दिन हो चुके हैं तो ये मेरे पास ही मौजूद है। अब ये रिव्यू करने का मकसद ये है कि हम कसूर गए, जो हमने लॉन्ग ड्राइव की, हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये सारी चीजें इसको फाइनलाइज करेंगे हम। इसके अंदर हमने क्या खूबियां पाई, क्या खामियां पाई, मजीद कंपनी को क्या चेंजिंग्स करनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता चलूं इस लेपर्ड मॉडल का, बल्कि लेपर्ड नहीं लेपर्ड प्रो मॉडल का, इन डेप्थ में जाके हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे ताकि 1 बाय 1 तमाम चीजें आपको इजीली पता चल सके। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक लफ्ज बोला कि लेपर्ड नहीं लेपर्ड प्रो मॉडल बोलूंगा, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान में एक ट्रेंड चलता है, न्यू मॉडल आता है, जैसे अब 2025 मॉडल आया, किसी भी मोटरसाइकिल कंपनी का हम ले लेते हैं तो उनके स्टिकर चेंज किए जाते हैं। लेकिन एवियन ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एक अपना रिकॉर्ड कायम किया है कि उसने स्टिकर चेंज नहीं किया, अपने मॉडल को अपग्रेड किया है। उसके अंदर जितने भी फीचर हैं उनको अपग्रेड किया है। जैसा कि अगर मैं बैटरीज की बात करूं तो पहले इसके अंदर जो बैटरीज थी वो ग्रिफिन टेक्नोलॉजी यूज की थी, लेकिन अब गोल्ड ग्रिफिन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। और अगर बैटरी के वेट की बात करें, इसके अंदर 6 बैटरीज यूज की गई हैं 12 वोल्ट की। पहले बैटरी का जो वेट था वो 9.5 kg था, अब जो वेट है वो 10.5 kg कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं तो हमने लास्ट जो हमने लेपर्ड मॉडल था उसका रिव्यू किया था, उसके अंदर साइड सेंसर नहीं था स्टैंड के अंदर। अब इसके अंदर साइड सेंसर भी दे दिया गया है, तो इसकी स्पीड भी अपग्रेड कर दी गई है। मजीद हम इसका 1 बाय 1 रिव्यू स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें डिस्कस करते हैं, और एंड पे कुछ चीजें हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर ओवरऑल इसकी लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना हैवी किस्म का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मैं इसको स्कूटी बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि स्कूटी की शेप एक स्मार्ट सी होती है, ये स्कूटी नहीं, ये स्कूटर है। ये आप इसकी फ्रंट लुक देखें तो आपको एक बल्कि टाइप सा एक स्कूटर नजर आएगा। अगर हम इसके फ्रंट लाइट्स की बात करें तो इसके अंदर 4 LED लैंप लाइट दी गई हैं जिनकी थ्रो बहुत अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मेरे कुछ 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने भी इसको ड्राइव किया, उन्होंने रात के टाइम ड्राइव किया, इसकी लाइट चेक की तो लाइट से वो इतने इंप्रेस हुए तो उन्होंने कहा कि मजहर भाई 1 ऑफ द बेस्ट, इससे बेस्ट नहीं कुछ हो सकता लाइट के लिहाज से। स्मूथ ड्राइव,
आउट क्लास। ये सेंटर में लेपर्ड मॉडल की ब्रांडिंग नजर आएगी आपको, लेपर्ड का लोगो नजर आएगा। अगर हम इसके मड गार्ड की बात करें, आप देख सकते हैं कि कितना हैवी किस्म का इसका मड गार्ड है। अगर हम इसकी साइड लुक की बात करें तो आप साइड पे देखें तो इसके अंदर जो टायर यूज किया गया है वो 12 इंच का यूज किया गया है, जो कि ट्यूबलेस है। तो इसी के साथ हम इसकी साइड अलॉय रिम की बात करें, आपको 12 इंच का अलॉय रिम दिया जाता है और स्टार शेप बहुत आला। मजीद हम इसकी दूसरी साइड पे बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो फ्रंट ब्रेक यूज की गई है वो डिस्क ब्रेक यूज की गई है। डिस्क का साइज वन ऑफ द बेस्ट, और मैं साइज भी अगर कहूँ तो इससे बड़ा साइज खास तौर में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जितने भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, इतना बड़ा साइज मैंने किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं देखा। तो मजीद हम इसके मीटर की बात करते हैं। कैमरामैन अगर आपको इसके डिजिटल मीटर पे लेके आए तो ये आप देख सकते हैं अभी ये ऑफ है। इसको हम ऑन करते हैं, जैसे ही ये देखे मैं इसको राइट करूंगा की को तो आप ये देख सकते हैं जब ये ऑन होता है सबसे पहले आपको 72 वोल्ट शो हुआ। अब मैं आपको पहले बता रहा था कि हमने जब स्टार्ट किया था अपना कसूर वाला ट्रिप, उस पे हमने 231 किलोमीटर से स्टार्ट किया था और जो हमने एंडिंग की थी 352 पे की थी। तो अब हम जो हो चुके हैं इसके टोटल किलोमीटर 409, मतलब तब से लेकर उसके बाद मैंने मजीद इसको ड्राइव किया है, मजीद इसको एक्सप्लोर किया है। इसके शॉक्स, इसका सस्पेंशन टेस्ट, रोड ग्रिप टेस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने ऑफ रिकॉर्ड की हैं, मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सका। इसके अलावा नाइट में इसको ड्राइव किया है, इसका लाइट्स टेस्ट की हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसको एक्सप्लोर की हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अब इसको फाइनलाइज करना चाह रहा हूँ, फाइनल रिव्यू आपको देना चाह रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके इसके अंदर क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, ये आपको कितना फ़ायदा दे सकता है। अगर बात करूँ तो पहले वाला जो मॉडल था उसके साथ भी आपको 2 कीज़ और 2 रिमोट ही दिए जाते थे, लेकिन इस मॉडल में इसके जो रिमोट की शेप है वो भी चेंज कर दी गई है। पहले वाला मॉडल जो था उसमें शेप डिफरेंट थी, इसमें रिमोट्स की आप चेक कर सकते हैं, शेप डिफरेंट है। इसको आप रिमोट के थ्रू भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम है, सेंट्रल लॉक सिस्टम है। इसके अंदर जो फीचर है वो हम एक्सप्लोर करते हैं। जी कैमरामैन साहब, आप क्या कहते हैं कि मजीद हम इसको एक्सप्लोर करें? इसका जितना हमने एक्सप्लोर किया है, बेसिकली हमने माइलेज चेक की है, इसकी बैटरी की पावर चेक की है और दूर हम इसको लेके गए हैं कसूर वाली साइड पे, और ये चेक किया कि कितनी स्मूथ है, इस पे बैठ के कितना आराम से आप कितना लंबा सफ़र कर सकते हैं। ये तो इसका था कि एक प्लस पॉइंट सारे ये। इसके बाद अभी मज़ीद आप इसकी जो बरीकी में है ना जाके वो चीज़ें बताएं नाजरीन को, ताकि उनको पता चले कि एक तो जो हमने टेस्ट ड्राइव किया है वो कितना अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उसके बाद इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो कितने ज़बरदस्त और बेहतरीन हैं, ताकि हमारे नाजरीन को इस चीज़ का पता चले और उनका जहन बने, आगे माइंड बने। क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक की ही दुनिया है, स्कूटी जितनी आगे आ रही हैं, बाइक्स या स्कूटीज़ वगैरह इलेक्ट्रिक पे ही दुनिया शिफ्ट हो रही है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि हमारी जितनी ऑडियंस है, हमारी जितनी नाजरीन है, वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सके। जी नाजरीन, आपने ये देखा कि ये बैक एंड पे हमारे जो कैमरामैन है यासर भाई माशाल्लाह, उन्होंने भी इसको ड्राइव किया था कि उन्होंने कैसा पाया इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को। मज़ीद हम इसके फ़ीचर्स की बात करें, कैमरामैन यासर भाई को मैं दोबारा कहूँगा कि आप इसके डिजिटल मीटर पे लेके आएँ। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने ऑन किया, यहाँ पे आपको दोबारा सरसरी मैं एक आम रिव्यू में देता चलूँ। यहाँ पे आपको टोटल किलोमीटर जितने आपने कर लिया है, बैटरी की हेल्थ है, मज़ीद कितनी आपकी स्पीड शो होती है। अभी ये पार्किंग मोड में है, इसके अंदर 3 मोड्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो है ना आपका ये 60 के कंपनी जो बताती है वो 55 बताती है, लेकिन मैंने इसको 60 किलोमीटर तक भी ड्राइव किया है। अब हम इसकी जो सीट स्टोरेज स्पेस है इसको ओपन करते हैं तो वो आपको दिखाते हैं। इसको मैंने लेफ़्ट किया तो ये आप देख सकते हैं इसकी सीट स्टोरेज है ना ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर आप अपना हेलमेट वगैरह रख सकते हैं, मज़ीद कुछ अपनी कीमती चीज़ें हैं वो भी रख सकते, ग्रॉसरी भी रख सकते हैं। आपको 2 मिरर दिए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। साथ में आपको चार्जर दिया जाता है। अगर मैं चार्जर की बात करूं तो इसमें जो चार्जर दिया जाता है वो 72 वोल्ट और 6 एम्पेयर का चार्जर दिया जाता है, जो कि इसके लिए काफ़ी है, बहुत अच्छा है। मज़ीद मैं इसके चार्जिंग ड्यूरेशन की बात करूं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, आपको वो लाइव तो नहीं दिखा सका, लेकिन मैंने इसको चार्जिंग 7 घंटों फुल डेड बैटरी पे मैंने इसको 7 घंटों में चार्ज किया है। मैंने टाइम नोट किया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो चार्जिंग यूनिट्स की बात करूं, कंपनी जो बताती है वो 3 यूनिट तक मैक्सिमम बताती है।
लेकिन वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास इस तरह का अलहदा से कोई सिस्टम नहीं था जो मैं आपको वो रिकॉर्ड करके बताता कितने यूनिट जो है ना कंज्यूम हुए हैं इसकी एक चार्जी पे। ये साथ में आपको इसका ब्रेकर दिया जाता है। जब आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को वॉश करें, कोशिश करें, याद रखें कि आप इसका ब्रेकर ऑफ़ कर दिया करें ताकि आपके स्कूटर को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो अब मैं इसको दोबारा ऑन कर देता हूँ। अब आ जाते हैं हम इसकी मोटर पे। अब हम इसकी मोटर पे आ जाते हैं। अगर मोटर की बात करें तो आपको 1200 वाट की QS कंपनी की मोटर दी जाती है जो कि वाटर प्रूफ है। अगर हम इसके टार्क की बात करें तो 163 टार्क है। मैं इसको अगर कहना चाहूँ कि 2000 वाट की मोटर से ज़्यादा इसका टार्क है तो ये कम नहीं होगा। बिल्कुल ये हकीकत है, इसका टार्क 2000 मोटर की पावर से बहुत ज़्यादा है। तो हम इसकी बैक ब्रेक की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि बैक ब्रेक भी आपको डिस्क ब्रेक दी जाती है और इसकी डिस्क का साइज़ भी अच्छा है। मज़ीद हम इसकी बैक लुक की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कितनी हैवी किस्म की इसकी बैक लुक है। आपको टेल लाइट्स दी जाती हैं। थर्ड, इसके अंदर 3 आपको LED लाइट्स दी जाती हैं जो ये आप ब्रेक को पुश करते हैं ये ऑन भी होता है। मज़ीद आप इसको ऑन करके भी रख सकते हैं। बैक साइड पे आपको EVON की ब्रांडिंग नज़र आएगी। ये आप यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन दिया जाता है और वेरी सुन इसको नंबर लगने भी स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी इसकी नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमें बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस आते थे कि EVON के लेपर्ड मॉडल को स्टैंड पे लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। इसका अपना वेट जो है वो 200 kg से ज़्यादा है और इसकी वेट कैपेसिटी की बात करें तो इसकी वेट कैपेसिटी जो है वो 190 kg है। अब मैं इसको स्टैंड से उतारता हूँ, आपको स्टैंड पे लगाने का तरीका बताता हूँ। ये मैंने उतार दिया है, ये आपने नज़र रखनी है, देखते रहना है। अब मैंने इसको ना प्रेस करूँगा पाँव से, ये देखेंगे कैमरामैन जो है हाथ भी दिखाए, मैंने सिर्फ एक हाथ से पकड़ा हुआ है सिर्फ इसको कैप्चर करने के लिए ताकि गिरे ना। बाकी जो है मैं इसको प्रेस करूँगा, इसके अंदर हाइड्रोलिक दिया गया है, ये देखें हल्का सा मैंने पुश किया है और ये स्टैंड पे लग गई है। बहुत इजी है, लेडीज़ भी इजीली लगा सकती हैं। आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ज़ोर से उठाएं कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मज़ीद हम इसकी बैटरीज और मोटर की वारंटी की बात करें तो मोटर की वारंटी जो आपको 1.5 साल दी जाती है और बैटरीज की जो वारंटी है वो आपको साल की दी। इसके दौरान कोई इशू बनता है तो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। की सीट की बात करें तो 3 लोग ईजीली बैठ सकते हैं। मैंने खुद मैंने 3 लोग बिठाए हैं और 2 लोग तो हमने बैठ के मोस्टली सफ़र किया है। तो मैं इसको लेपर्ड नहीं लेपर्ड प्रो कहूँगा। मजीद इसके अंदर बताऊँ, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, वो पहले वाला जो मॉडल था उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो 158 थी। अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दी गई है। मतलब स्टिकर चेंज करने वाला कोई सीन नहीं हुआ, डायरेक्ट फीचर ही चेंज हुए हैं। कंपनी ने डायरेक्ट फीचर ही चेंज किए हैं। अब इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस हो गई है 170 हो गई है, पहले से बढ़ गई है। पाकिस्तान के रोड्स के जितने भी बड़े बड़े ब्रेकर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, वहाँ पे आप इजीली इनको गुजारें, खड्डों से गुजारें। मैंने खुद गुजारा है। फिलहाल कहीं पे ये टच नहीं की नीचे खड्डों के साथ। रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी है, इजी टू ड्राइव है, बहुत इजी ड्राइव करना। आपको एक ऐसा फील होता है कि आप शायद कोई बड़े हैवी किस्म के इलेक्ट्रिक मतलब स्पोर्ट बाइक के ऊपर बैठे हैं। ड्राइव करना एक मज़ा है। आम मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं तो आप 2-4 किलो 10 किलोमीटर या 15 किलो 20 किलोमीटर करते हैं तो आप थक जाते हैं। मैंने इसके ऊपर 121 किलोमीटर सफ़र किया है, कसूर का सफ़र। मैं बिल्कुल भी नहीं थका, मुझे फील भी नहीं हुआ कि मैंने इतना सफ़र किया है। यकीन करें, मैं पहले सफ़र करता हूँ बाइक पे, मैं थक जाता था। बहुत इजी है ड्राइव करना। ख़ास तौर पे एजिड लोगों के लिए मैं कहूँगा, 40+ वालों को यही कहूँगा कि अगर उनके पास बाइक्स हैं तो वो उनको छोड़ दें, ये परचेज़ करें। आपकी कमर का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा, कोई और मामला हैं ड्राइव करने के दौरान बाइक के दौरान वो ख़त्म हो जाएंगे। तो नाजरीन, आपको हमने इसका एक कम्प्लीट रिव्यू भी दिया, एक्सपर्ट रिव्यू भी दिया। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आप सोचेंगे कि शायद प्राइस बढ़ गई है क्योंकि फ़ीचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्राइस जो है इसकी कंपनी ने बिल्कुल नहीं बढ़ाई। इसकी प्राइस जो है वो 260 ही है, पहले वाली प्राइस है। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। EVON की वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं, EVON.pk आप विज़िट करें, आपको सारी डिटेल बाकी मॉडल्स की भी मिल जाएगी। अब मैं इसके अंदर 1-2 कीड़े निकालना चाह रहा हूँ ताकि कंपनी से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। कीड़ा ये है कि ये जब बैक पे जो लोग बंदा बैठता है ना, उसके लिए यहाँ पे पाँव रखना जो है
लगाना मुश्किल नहीं है, फिर भी ईजी है, लेकिन बाज़ दफ़ा एक थकावट सी फील होती है। लेकिन उसके लिए अगर यहाँ पे अलहदा से इसका फुटरेस्ट का बंदोबस्त कर दिया जाए, बैक वाला जो बंदा है वो इजीली बैठ सकेगा। और इसके अंदर मुझे कोई कीड़े निकालने का मौका नहीं मिला, कंपनी ने ऐसा कोई चीज़ छोड़ी नहीं मेरे ख्याल में। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपके पास एवियन का कौन सा मॉडल है। अगर एवियन का नहीं है, अगर अदर किसी कंपनी का है, तो वो भी आप पिक्चर बना के इस वीडियो का कमेंट्स में पोस्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।